नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपको पता होगा कि कांवड़ यात्रा चलने में लगी हुई है और इस देश के तमाम लोग जो है वो कांवड़ लेकर के गए हैं। क्योंकि उनको भोले जी को खुश करना है और खुश करके उनसे अपनी मन्नतें पूरी करवानी है। और वो मन्नतें चाहे पैसे को लेकर के भी हैं, किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी को लेकर के है, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी को लिए है। तमाम ऐसी इच्छाएं, तमाम ऐसी ख्वाहिशें हैं लोगों की अलग अलग, जो अपनी मन्नत लेकर के वहां गए हैं। तो चलिए, खैर जो गया सो गया, उसको तो हम रोक नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके से लोग जो है वो कांवड़ लाने में लगे हुए हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये बंदा ओहो गिरते गिरते बच गया। मतलब बहुत सारा वजन अपने कंधे पर ला रहा है और ये जो है भाई साहब अपना कांवड़ को बाइक पे ले जा रहे हैं। चलने का कष्ट थोड़ा इन्होंने कम कर लिया और काफ़ी सारा वजन है इसमें भी, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि ये लोग कहते हैं ना कि भगवान तो जो है भाव के भूखे होते हैं। तो इससे क्या मतलब कि आप 151 किलो 200 लीटर जल जो है लेकर के, अब ये देखो, ओ हो, अरे भाई साहब, मतलब बंदे ने पीछे कमर में उस सुई या कुछ ऐसा बनाया खांचा और उससे ठेले से खींच करके ले जा रहा है। अरे बाप रे बाप। ये लो भाई, आप देख लो कि किस तरीके से दो लोग जो है, और दोनों भोले ही हैं। अरे भाई, एक भोले जी की एक पार्वती जी की, दोनों की उठा लेते, कम से कम जोड़ा चला जाता। तो इनकी भी जो विश है वो शादी के लिए है कि भैया मेरी जो है वो शादी नहीं हो रही है और मेरी शादी करा दो। और पेटुल महाराज ने पेट निकाला हुआ है अपना, और नौकरी पता नहीं करता होगा कि नहीं करता होगा, आचरण पता नहीं कैसा होगा कि कैसा नहीं होगा, लेकिन भैया शादी करवा दो शिव जी। इस तरह की मन्नत लेकर के जो है ये लड़का यहाँ पर आया है। चलिए, इनके अपनी भैया अपनी इच्छा है, राजी है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं 501 किलो की कांवड़, यानी 501 लीटर जल व्यक्ति ये लेकर के जा रहा है। मतलब ऐसा भी कुछ है क्या, मतलब शिव जी के उसमें कि भाई जो जितना ज़्यादा जल लेकर के आएगा, जो जितना ज़्यादा जल मुझ पे चढ़ाएगा, मैं उसकी तपस्या या मैं उसकी इच्छा जो है उतनी जल्दी पूरी करूंगा या उससे उतने ज़्यादा पूरी करूंगा, है ना। पैसा होएगा जब जाऊंगी। अच्छा, पापा के पास पैसा नहीं है? नहीं। क्या काम करते हैं पापा? पापा वो करते चेकिंग। सुन लिया आपने। ये बच्चा स्कूल जाने के लिए जब से पूछा गया तो इस बच्चे ने बोला कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं और ये लोग इसलिए यहाँ कांवड़ लेकर के आ गए। अब इनकी मन्नतें क्या होंगी, दुआएं मतलब क्या इच्छा होगी कि भैया पापा की नौकरी लग जाए या पापा को कहीं काम मिल जाए या घर में पैसा वैसा कुछ आ जाए। अब आप मुझे सीरियसली बताइए कि क्या इस तरीके से कांवड़ ला करके, और इस कांवड़ लाने में भी इन्होंने पैसा खर्च किया होगा, अपना शरीर भी तोड़ रहे हैं, तो क्या इस तरीके से इनके घर में कभी भी पैसा आ सकता है? क्या ये बच्ची इस तरीके से जो है आगे पढ़ पाएगी? अब लेकिन क्यों, कि बच्चा है, बच्चे को गुमराह किया हुआ है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है। चलो भाई देखो। अच्छा, और उसके बाद में चल भाई आगे, ये लो सावन कांवड़ की तैयारी। ये भाई साहब पूरा केदारनाथ का मंदिर ही चुरा लाए हैं। चुरा लाए, चलो चुरा लाए से बाद में बताऊंगा, पहले ये केदारनाथ मंदिर बना दिया है पूरा, और केदारनाथ मंदिर को जल या उसमें भर के किसी भी तरीके से ये कांवड़ लेकर के जाएगा। और वही हर साल की तरह इस साल भी कुछ नया नहीं, कांवड़ियों ने कार चालक पर कांवड़ खंडित की। मतलब कि कार की जो है गलती से वो साइड वगैरह कुछ लग गई होगी, तो इन्होंने कांवड़ियों ने जो है उसकी कार को पूरा तहस नहस कर दिया। वो जान बचा करके होटल में भागे, ढाबे में भागे, तो ढाबे में देखिए आप किस तरीके से जाकर जो है ये मार पिटाई की जा रही है। अब एक बात, खंडित होने पर यार तुम लोगों को इतना मार रहे हो, उनकी गाड़ियां तोड़ दे रहे हो, इससे भोले जी खुश होंगे कि अरे देखो मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा पूत, मेरा भक्त, मेरी कांवड़ अगर किसी आदमी ने ही, उस भोले के भक्त ने ही यदि खंडित कर दी तो मारो साले को। देखो अब कितना बुरी तरीके से मार रहे हैं, पुलिस भी जो है बचा नहीं पा रही है वहां पर, और किस तरीके से जो लोग ये कुर्सी फेंक फेंक के मार रहे हैं। और ये देखिए, अरे बाप रे, किस तरीके से खदेड़ खदेड़ के जो है इसको यहाँ मार, देखो कितना बुरा इसको जो है मार रहे हैं। अब एक बात, कौन कौन से भोले इस चीज से खुश होंगे?
तोड़ फोड़ जो तुम मचा रहे हो। ये देखो यहाँ पर ये बाइक का कुछ साइड में लग गया होगा किसी से, तो भैया खंडित हो गई, तो इन्होंने उसकी बाइक ही तोड़ दी और व्यक्ति पता नहीं कहाँ है, उसको पीटा होगा या क्या किया होगा। आप खुद ही देखिए आप किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप किस तरह का एक धार्मिक इंसान बन रहे हैं, किस तरह का धार्मिक भाव आप लेकर के चल रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे, ये तुम खुद ही कर रहे हो स्वयं, ये स्वयं हिंदू लोग ही कर रहे हैं, इसमें हम नहीं है कहीं भी, है ना जी। बताओ, उस व्यक्ति का नाश कर दिया, पिटाई उसकी करी होगी और ना जाने क्या क्या ये लोग जो है कांवड़ के नाम पर करने में लगे हुए हैं, और कोई इस पे प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही तो योगी जी का हिंदू वो है, राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज। देखिए किस तरीके से, अरे बाप रे बाप, बताइए। हमारे भोले का चोट लगी तो हमने पट्टी करवा दी, हमारे भोले का जल खंडित हुआ तो हमने दोबारा जल भरवा दिया, पर हमारा भोला जो भोले बाबल अपने दोहरा बुलाया आला, वो हमारे बस की ना जिलाना, हमारे बस की ना उसको लाना। मैं आपको बता दूं ये घटना है, इसमें जो ट्रक है वो तेज स्पीड से आ रहा था और ट्रक की वजह से जो है एक भोले ने अपनी जान गंवा दी है, और जान गंवाने वाली जो संख्या है वो कई सारी है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है ये एक हादसा हुआ है और ये दुर्घटना है, गलती से हुई है, ट्रक वाले ने कोई जानबूझ करके नहीं मारा है। लेकिन सवाल यहाँ पे सिर्फ यही आता है कि जब वो भोले जी के भाव में और भोले जी को खुश करने के लिए, अपनी तमन्ना इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा था, उनके वजह से उनके लिए कंधों पर इतना वजन ढो रहा था, तो क्या ये भोले जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि दुर्घटना को जो है वो रोका जाए, उसको बचाया जाए? यही तो इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि भाई दुर्घटना तो ठीक है, चलो हो जाती है, कभी भी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन उसको बचाना तो आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप हैं तो। अब देखिए, खैर ये तो दुर्घटना है और ऐसी दुर्घटना जो है कभी भी किसी के भी साथ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय जो है वो घट सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की भावना, आस्था जो भगवान के प्रति जुड़ी हुई है, वो इसीलिए जुड़ी हुई है कि भैया आप हमें ऐसी परिस्थितियों से बचाएं, या हम कहीं मरने वाले हों तो हमको मरने से बचाएं, और चलो मर भी जाएं तो उसके बाद हमारे परिवार का जो है सारी जिम्मेदारी आपको जो है वो उठानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि तमाम घटनाओं से कितने लोगों की जान चली जाती है, लेकिन भगवान उसको रोकने में असफल से दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन यदि आपने अपना जीवन बीमा कराया हुआ होगा तो उस दुर्घटना के बाद में आपका परिवार का ध्यान रखने की गारंटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी लेती है। तो किसी विश्वसनीय कंपनी में आपको अपना इंश्योरेंस जो है वो कराना चाहिए, और इस मामले में मेरे ख्याल से LIC नंबर 1 पर है। तो यदि आप लोगों को भी अपना जीवन बीमा कराना है या फिर जीवन बीमा से संबंधित कोई जानकारी आपको लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप अपना जो है नाम और आप कहां से हैं और नीचे LIC लिखकर जो है इस नंबर के WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जीवन बीमा कहीं ना कहीं इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब तक हम हैं, जब तक तो हम कमा करके खिला ही रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन चिंतन हमें उस वक्त के लिए करना चाहिए कि जब हम हमारे परिवार के साथ ना हों, तब भी हमारा जो परिवार है वो कम से कम आर्थिक रूप से तो अपना बेहतरी के साथ में चलता रहे। तो जीवन बीमा जो है बहुत जरूरी है, मैंने भी कराया हुआ है, आप लोगों को भी कराना चाहिए। अगर आप कराना चाहते हैं तो आपके सामने WhatsApp नंबर है, आप इस WhatsApp नंबर पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ आगे। हर हर महादेव दोस्तों सभी को। तो दोस्तों जैसे का पता है, हम हरिद्वार से अमरोहा के लिए जल कांवड़ ला रहे हैं, और दोस्तों हमें चलते चलते आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं। और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमारे एक फ़ोन चोरी हो गया था भाई, 60,000 रुपये का फ़ोन था, iPhone 13 इस भाई का हुआ था। तो भाई बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, अभी हमें वो फ़ोन नहीं मिला है। अब बताइए, यहाँ पे मैं सीधा सीधा आरोप कह लो या फिर सीधा सीधा सवाल कह लो, मैं यहाँ पर भगवान से क्यों ना पूछूं, जिसको हमारे सामने इतनी बार इतना बताया कि ये सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्ति इनमें है, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ नियंत्रण कर सकते हैं। तो अपने ही प्रोग्राम के दौरान जब ये भक्त लोग आप ही के लिए जो है जल चढ़ाने के लिए जो है गए हुए हैं और कितना कितना वजन लेकर के आ रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी कम से कम इस वक्त तो प्राथमिक लिस्ट पर होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है। उसके बाद में देखो एक वीडियो आता है किसी मंदिर का, इसमें लिखा हुआ है कि बेरनी भोलेनाथ के मंदिर में चोरी करती हुई औरत, मैं चाहता हूँ इसको नरक में भी जगह ना मिले, ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुम लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हो।
यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर जो मंदिर परिसर है उसमें शिवलिंग के ऊपर जो ये मटका रखा हुआ होगा, पीतल वगैरह का रहा होगा, तो ये महिला जो है इसको यहाँ से चुरा करके लेकर जा रही है। अब वो क्यों चुरा करके लेकर जा रही है, अब भाई शायद हो सकता है कि उसके परिवार में उस तरह की परिस्थिति बनी हुई हो कि 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हों, तो भाई वो क्या करेगी। एक माँ है, माँ को जो दिखेगा अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए वो माँ करेगी। अब उसको नरक से पहले तो भाई यहाँ धरती पे जो है अपना जीवन यापन करना है। अब इसने यहाँ पे एक मटका चोरी किया है। अब इस मटका चोरी का जो है सीसीटीवी फुटेज मिल गया, और ये मंदिर भी कोई बहुत खास बड़ा नहीं होगा। उसके बाद में ये एक और वीडियो जो है वो मेरे सामने आया, जिसमें दिख सकता है कोई व्यक्ति जो है मंदिर में घुसा। ये एक व्यक्ति है जो बिना कपड़ों के है, और ये मंदिर में घुसता आता है, और आने के बाद में आप देखेंगे ये जो मूर्ति रखी हुई है, इस मूर्ति के बाहर के शीशे को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, और ये टूट गया शीशा भी। और ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ ये जो माला पहनी हुई है, ये इस माला को निकालने के लिए आया था, इसे तोड़ा है, मूर्ति चुराने नहीं आया। ये इसने जो है वो माला निकाली, और माला निकाल करके ये यहाँ से चला गया। अब सोचिए इसका भी सीसीटीवी फुटेज है। अब आप ये देखिए कि हर छोटी से छोटी चीज़ों का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन आप ये समझिए कि सावन का समय अब ये चल रहा है, और सावन किसके लिए चल रहा है, भोले बाबा के लिए, ठीक है, महादेव के लिए, कि महादेव पर जल चढ़ाएंगे, अपनी इच्छाएं पूरी कराएंगे। और अभी आपने देखा कि छोटी छोटी चोरियों के मंदिरों में जो छोटी छोटी चोरियां हो रही हैं उनका भी सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के सामने अवेलेबल है। अब जितनी भी कांवड़ यात्रा के दौरान चीजें घटित हो रही हैं वो तो चलो एक तरफ है, अभी आपने सुना होगा कि केदारनाथ के मंदिर से 228 किलो सोना जो है वो गायब हुआ है, वो चोरी हुआ है, सुना होगा। और ये आरोप कोई मैं नहीं लगा रहा हूं, बल्कि जो शंकराचार्य लोग हैं वो लोग इस आरोप को लगा रहे हैं। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं होगा। वहां पर प्रदर्शन भी जो है वो लोग कर रहे हैं, साधु संत लोग जो है, और वो मंदिर किसका था? महादेव का, भोले जी का। अब सोचिए भोले जी के मंदिर से, महादेव के मंदिर से, इतने बड़े मंदिर केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना चोरी हो गया, और इस पर बहस चल रही है, इस पर डिबेट चल रहा है, इस पर अनशन हो रहा है, इस पर लोग अपना बात रख रहे हैं आकर के। लेकिन ये बात क्यों नहीं उठ करके आ रही है कि भैया सीसीटीवी फुटेज चलाओ? भाई मंदिर परिसर के अंदर भी तो सीसीटीवी लगे होंगे ना, परिसर के अंदर लगे होंगे या बाहर लगे होंगे, तो सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए और सीधा सीधा चोरी पकड़ में आ जाएगी, भाई किसने चुराया है या किसने गायब किया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मंदिरों पर शासन पता है किसका चलता है? हिंदुओं का नहीं चलता है, ब्राह्मणों का चलता है। अब क्योंकि वो चोरी ब्राह्मणों ने करी है, क्योंकि मंदिर के जो भी ट्रस्टी होंगे वो सारे ब्राह्मण होंगे, अब क्योंकि चोरी ब्राह्मणों ने की है तो इसीलिए उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो आपको नहीं मिलेगा, और शायद हो सकता है वो 228 किलो सोना भी आपको ना मिले। लेकिन जो गैर ब्राह्मण यदि चोरी करता है, मंदिर में घुस के गलत कृत्य करता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो उसका सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन 228 किलो जो सोना चोरी हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज किसी के भी सामने नहीं आ पा रही है। अब भैया कांवड़ यात्रा का जोड़ तोड़ तो हम बाद में खैर देखेंगे समझेंगे लोगों से, लेकिन जो मुझे अब तक दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो कांवड़ियाँ हैं वो उपद्रव मचाने में लगे हुए हैं, धर्म के नाम पर, कांवड़ के नाम पर, आस्था के नाम पर, महादेव के नाम पर वो लोग उपद्रव मचाने में लगे हुए हैं, तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं, लोगों से मारपीट करने में लगे हुए हैं। उसके बाद में जो एक्सीडेंट, जो हादसे घटित हो जाते हैं, उससे कई लोगों के मरने की खबर आ चुकी है, और ना जाने पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान जो है वो कितने कांवड़ियों के मरने की खबर जो है हम आप लोगों के सामने आएगी। तो उस दौरान जो है वो जो महादेव हैं, जो भोले हैं, वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी जितनी भी उनकी चीज़ें हैं
उनसे वो उनको नहीं बचाने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि उधर उनकी पावर नहीं दिख रही है, जहां लड़ाई कर रहे हैं वहां पावर नहीं दिख रही है। उसके बाद जो इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंदिर हैं उनमें जो घटनाक्रम हो रहे हैं उस घटनाक्रम पर भगवान का कोई नियंत्रण जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही उसका कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद में यदि आपको फिर भी जो है कांवड़ लागनी है और हमेशा लाते रहनी है तो भैया आप शौक से लाइए, हम आपसे ना मना कर रहे हैं और ना हम आपको कोई टोकने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आप चाहते हैं कि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी जरूर जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।